नमस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ। सोशल मीडिया पर आप आए दिन देखते होंगे बहुत सारे वीडियो सैनिकों के वेलफेयर के लिए आते हैं। कोई कोट पहन के बनाता है तो कोई टाई लगा के बनाता है, कोई तो कच्छे में आ जाता है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये पूर्व सैनिक ही हैं। कोई पूर्व सूबेदार है तो कोई पूर्व ऑन रेडी है। और अब तो ऐसा हो गया कि YouTube के ऊपर जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे पूर्व अधिकारी भी जवानों को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए YouTube चैनल खोल के बैठ गए। कोई कर्नल है रिटायर्ड तो कोई रिटायर्ड मेजर जनरल। अगर आप एक्स ट्विटर की बात करो तो वहाँ भी पूर्व सैनिकों को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए धड़ल्ले से वीडियो छोड़े जा रहे। क्या इन वीडियो से पूर्व सैनिकों को कुछ भला हुआ है? अगर पूर्व सैनिकों की पे पेंशन में विसंगतियां हैं तो वो उन विसंगतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? उनको कहां पर पत्राचार करना चाहिए, कहां पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करनी चाहिए? क्या इनके बारे में आज तक किसी ने कुछ बताया? मैं पिछले 10 साल से पूर्व सैनिकों को सबसे ज्यादा इसी चीज पे जागरूक करता हूं कि वो घर बैठे भी अगर उनकी पेंशन में कोई विसंगति है तो वो घर बैठे उसको ठीक करवा सकते हैं। वो वकीलों के चक्कर ना काटे। अगर वकीलों के पास में जाएंगे तो वकील आपसे बात करने के ही, सिर्फ बात करने के लिए ही 5,000 रुपये से ज़्यादा का चार्ज कर लेंगे। अगर आपने कहा कि मेरा केस लड़ो तो वो आपसे 70-80 हज़ार रुपया ले लेगा और सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको लिख के देगा और कहेगा साथ की साथ में कि जो एड्रेस मैंने ऊपर लिखे हैं आप इन एड्रेस के ऊपर एक प्रतिलिपि बाई स्पीड पोस्ट भेज दी और आपके लगे कितने 70 से 80 हज़ार रुपये। और वकील भी वही लिखेगा जो आप शब्द वकील को बोल रहा है, वो उन शब्दों को कागज के ऊपर उतार देगा। पर मैंने 10 साल में पूर्व सैनिकों को इतना जागरूक किया कि वो घर बैठे अपनी पे पेंशन की विसंगति तो दूर कर सकते हैं, बल्कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई सैनिक, विधवा माता या बुजुर्ग सैनिक है, वो उनके लिए भी पत्राचार कर सकते हैं। इससे मेरे से बहुत सारे खिलाफ भी हुए, खासकर जो वकील हैं, जो पूर्व सैनिक हैं। मेरे पास में आए दिन उनके फ़ोन आते हैं कि कपिल भाई हमारे पेट पे क्यों लात मार रहा है यार, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहा है। आजकल हमारे पास में कोई आता ही नहीं विसंगतियों को लेके, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर हम उनकी ठीक कर रहे थे तो आपको क्या दिक्कत है? बस इतना ही फर्क है दूसरे यूट्यूबर में और मेरे में, जो कोट टाई वाले। अब मैं एक खबर के ऊपर लेके जाता हूं आपको, बहुत ही जरूरी है। खुशखबरी, पेंशन भोगी ने अपनी पेंशन बढ़वाई और लाखों का पाया एरियर, हुए मालामाल, आप भी जल्दी से ले फायदा। ये खबरें आज के दिन अखबारों में भी आई हुई हैं और सभी सोशल मीडिया पे भी आई हुई हैं। मैं पूरी खबर को आप लोगों तक पढ़ के सुनाता हूं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW की तरफ से पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में शामिल होकर पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़वा रहे हैं और अपना बकाया एरियर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे केस देखे गए जिसमें पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाई गई और पिछले कई सालों का बकाया एरियर का भुगतान किया गया। OROP 2 के तहत पेंशन और एरियर नहीं मिली थी। ऐसे में उनके मुद्दे को इस विशेष अभियान में शामिल किया गया और इसका सफलतापूर्वक निवारण किया गया। निवारण के तत्पश्चात उनकी पेंशन OROP के अनुसार बढ़ी और उनको 1 जुलाई 2019 से बकाया एरियर का भुगतान किया गया। ये केंद्रीय मंत्री की मीटिंग थी 3 दिन पहले। हर 5 साल में OROP के तहत पेंशन में संशोधन किया जाता है। 1 जुलाई 2014 से OROP को लागू की गई थी। उसके बाद दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से इसको लागू किया गया था।
श्रीमती संतोष देवी की शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद सेना से रिटायर्ड स्वर्गीय श्री केसर सिंह की पत्नी श्रीमती संतोष देवी को पीसीडीए परिपत्र संख्या 666 दिनांक 20/1/2023 के अनुसार संशोधित ORP2 पेंशन नहीं मिल रही थी। इस परिपत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ORP2 के अनुसार पारिवारिक पेंशन भोगियों की भी पेंशन 1 जुलाई 2019 से संशोधित की जाएगी और एरियर भुगतान किया जाएगा, लेकिन इनके ORP2 के हिसाब से पेंशन में संशोधन नहीं किया गया और एरियर का भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने इसके लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। सब जगह से थक हार कर श्रीमती संतोष देवी ने इसको लेकर 18 अप्रैल 2024 को सीपी ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित पारिवारिक पेंशन भोगी के विशेष अभियान में इसको शामिल किया गया। इस मामले के ऊपर सेना ने विशेष निगरानी की और पाया कि इनको ORP2 के तहत पेंशन का संशोधन करके नहीं दिया गया। इसके बाद सेना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती संतोष देवी को 5,10,000 का बकाया एरिया का भुगतान किया। इसके साथ ही उनकी पेंशन को ORP2 के अनुसार संशोधन करने का निर्देश दिया। श्रीमती संतोष देवी ने पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का धन्यवाद जारी किया। इस विशेष अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे हजारों पेंशन भोगियों की समस्या का समाधान करने के लिए हम सरकार के आभारी हैं। सरकारी महत्वाकांक्षी योजना से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचा रही। सैनिक भाइयों, मैं हर बार आप लोगों को यही चीज बताता हूं, सीपी ग्राम पेंशन की शिकायत करने के लिए बहुत संसाधन आपके पास में। पेंशन की शिकायत आप सीधे रक्षा मंत्रालय से भी कर सकते हो, सीपी ग्राम पे भी कर सकते हो, PMO ग्रीवेंस भी कर सकते हो, मतलब हर जगह। मेरे पास में आए दिन इस तरह के कई फ़ोन आ जाते होंगे 5 साल कि हमने क्या करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि जो सैनिक विधवा माता बहनें, उनके भी फ़ोन आ जाते हैं, उनके बच्चे फ़ोन कर लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती जो हम बताते हैं जो सेना भाषा में। तो मैं उनका कहता हूं कि आप किसी भी आस पड़ोस में कोई पूर्व सैनिक, आप उनसे मेरी बात करवा दो, वो आपको फिर समझा देंगे। और मैं उनको बताऊंगा अभी किस तरह से पत्र लिखना और कहाँ पे भेजना, उसके साथ में क्या क्या कागज लगाने हैं। पेंशन बुक होगी, PPO होगी, पेंशन स्लिप होगी और सर्कुलर नंबर कौन सा हो गया, जिसको उस एप्लीकेशन में हवाला देते हुए वो शिकायत करेंगे। तो देखो, हमने समाज को एक जागरूकता करी कि किसी वकील के पास जाके अपनी जेब नहीं कटवानी। आप घर बैठे हुए सिर्फ एप्लीकेशन लिखनी है, जिस तरह से आप स्कूलों में एप्लीकेशन लिखते हुए आए हो, सेवा में श्रीमान जी आज मेरे पेट में दर्द है, मेरे को छुट्टी दे दो। इसी तरह से ये जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी कि सेवा में अपने PCD अथॉरिटी रिकॉर्ड ऑफिस को लिखते हवाला देते हुए, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है उसको हवाला देते हुए कि विषय मेरी फलाने सर्कुलर के अनुसार मेरी पेंशन का संशोधन नहीं किया है। सुनिए, निवेदन यह है कि मैं इस साल में भर्ती हुआ था और इस साल में मैं रिटायरमेंट आ गया, मेरा फलाना PPO नंबर है, फलानी मेरा आर्मी नंबर है। ये ऊपर के हवाले में आप जानते ही हो कि वो देना। उसके बाद में आप सर्कुलर नंबर लिखते हुए और उसके साथ में कि मेरी पेंशन इतनी होनी चाहिए थी पर मेरी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं इतनी पेंशन कम ले रहा हूँ, कृपया करके इसको संशोधन करें। और उस लेटर को आप PCD इलाहाबाद को भी प्रतिलिपि भेज सकते हो और उसकी शिकायत आप जो पेंशन ग्रीवेंस है सीधे आप जो पेंशन कल्याण भारत सरकारी विभाग है उसको भी आप शिकायत कर सकते हो। अगर वहाँ से भी कोई आपको जवाब नहीं मिलता, आपकी शिकायत का निवारण नहीं करते, तो आप फिर इसके बाद में सीधे रक्षा मंत्रालय में भी कर सकते हो, रक्षा मंत्री को भी ग्रीवेंस कर सकते हो, PMO को भी ग्रीवेंस कर सकते हो। और उनका कोई समय होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर, कई जो चैनल है उनको सिर्फ 15 दिन में जवाब देना पड़ता है, किसी चैनल को 1 महीने के अंदर जवाब देना पड़ता है। और सीधे जवाब किनको देना पड़ता है? रक्षा मंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो आप भी जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करें। और ये जितने कोट टाई यूट्यूबर हैं इनसे भी थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ा सा अगर इनका कुछ आता है तो बच के निकल लो। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा आप भी जागरूक बनो, अपने आस पड़ोस को भी
जागरूक बनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।